हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोफार्मास्यूटिक्स में ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, आयन पेयर ट्रांसफर प्रोसेस होती है और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो आज ये तीन टॉपिक पे हम इस पे हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसमें आपका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से रहता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ड्रग गई, एंट्री हुई, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, तो ड्रग्स में क्या होता है, कई बार आपकी ड्रग्स चार्ज भी होती हैं, अनचार्ज ड्रग भी होती हैं। अनचार्ज ड्रग तो इजीली एब्जॉर्ब आपकी हो जाती है, लेकिन अगर हम चार्ज ड्रग की बात करते हैं या आयनाइज्ड ड्रग की बात करते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इनका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल और आयनिक डिफ्यूजन बोलते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई आयनिक ड्रग है, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव चार्ज ड्रग है जिसे हम कैटायनिक ड्रग भी बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज ड्रग है जिसे हम एनायनिक ड्रग भी बोलते हैं। अगर कैटायनिक ड्रग है आपकी तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, और अगर आपका एनायनिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हो जाए, इंट्रा सेलुलर पार्ट हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन का, वो मेनली हमको पता होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब पॉजिटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिव ड्रग हम, जो आपकी कैटायनिक ड्रग है, अगर वो यहां पर जाती है तो क्या हो जाती है, वो रिपेल करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और इसी कंडीशन में ऐसी ही अगर हम बात करते हैं नेगेटिव में, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन आपका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से, क्या पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा मेनली जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी। लेकिन अगर कैटायनिक ड्रग आपका है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, और वो कब हो पाएगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मींस क्या होता है, आपका मूवमेंट, जो ड्रग का मूवमेंट होगा अगर वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, तो जब कैटायनिक जो आपका ड्रग होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो ड्रग विल एब्जॉर्ब। तो वहां पर ड्रग आप देखेंगे कि एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं आयनिक डिफ्यूजन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके आयंस हैं, इनका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को आप बोलते हैं आयोनिक डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। आयनिक ड्रग जैसे हमारे पास है पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्रॉस इलेक्ट्रिकल बैरियर, जो इलेक्ट्रिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल, जो उसको जो उसका रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, जो उसको रोक रहा है उसको, वो हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सभी को पता है क्या होता है, जब कोई भी चीज मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट जब हो रहा है, तो अगर मूवमेंट बहुत तेज हो रहा है तो आपका वो इलेक्ट्रिकल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव लेयर। अब यहां पर आप देखेंगे जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है और जो इंट्रा सेलुलर पार्ट है, इनसाइड द सेल आप देखेंगे मेम्ब्रेन के आइदर साइड, तो वहां पर आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वहां पर होता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव लेयर, जो नेगेटिव लेयर है इनसाइड जो आपके मेम्ब्रेन के, ठीक है, या आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक, आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। वहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन होने लगता है। कैसे होने लगता है, एंड देखो जब पार्टिकल जाएगा बहुत, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होने लग जाएगा, जल्दी से जल्दी अंदर एंट्री करने लगेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, और यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिफरेंस। और ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड ड्राइविंग फोर्स विल बी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा वो आपका यहां पर ड्राइविंग फोर्स रहता है। इन केस ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर ड्राइविंग, जो नॉर्मल आप डिफ्यूजन हमने पढ़ा था इससे पहले, उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कौन सा आपका ड्राइविंग फोर्स रहता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने बताया भी था उसमें,
जो हमने सिंक कंडीशन वाली बात बोली थी, या हम जिसमें कह सकते हैं कि एक साइड कंसंट्रेशन आपका कम रहता है और दूसरी साइड कंसंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर साइड को, जहां कंसंट्रेशन कम है वहां की साइड को आपका ड्रग क्या होता है, मूवमेंट करता है। और ये आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये फिनोमिना जो होता है इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका डिफ्यूजन में काम करता है, नॉर्मल की बात करते हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन और आयन डिफ्यूजन, तो यहां पर जो आपका मूवमेंट होगा, जो ड्राइविंग फोर्स होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा। और ये क्या होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन के दौरान जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब समझ गए कि आप कैसे ड्रग मूवमेंट हो रहा है, कैसे आयनिक ड्रग्स मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, अगर आपके पास कोई भी आयनिक ड्रग है, ठीक है, तो हमारे मेम्ब्रेन के आउटर साइड की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जिससे कि आपका कैटायनिक ड्रग आपकी मूवमेंट नहीं कर पाती। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज ड्रग की बात करते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो आप ये कैसे जाएगा अंदर, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज ड्रग है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ड्रग आपकी नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इसको अंदर कैसे मूवमेंट करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी आपकी ड्रग की, तो ये क्या करेगा, ये ड्रग आपका एंट्री करेगा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के आइदर साइड में आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे, तो जिसकी वजह से आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल की वजह से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, आपका जो नेगेटिव, जो आपका पॉजिटिव चार्ज ड्रग होगी वो एंट्री करेगी सेल के अंदर, ठीक है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, जिससे कि आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर ये चीज हम जान गए हैं कि किस तरीके से आपकी कैटायनिक ड्रग्स और एनायनिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ वी विल गो फॉर द आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयन पेयर, मींस कहीं ना कहीं आयन की पेयरिंग हो रही है, किसी चीज से वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कैटायनिक ड्रग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कैटायनिक ड्रग ले लिया, कैटायनिक ड्रग लिया, पॉजिटिवली चार्ज है, वहां पर आपका एक इंडोजीनस एनायन होता है। इंडोजीनियस एनायंस मीन जो इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। ये मेनली हम कैटायनिक ड्रग, चार्ज ड्रग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि पॉजिटिव, अब पॉजिटिव तो हो सकता है सीधे आपका क्या हो, एब्जॉर्ब ना हो पाए, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, जो इंडोजीनस कैटायंस होते हैं, इंडोजीनस कैटायंस हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, और जीआई ल्यूमेन में प्रेजेंट रहते हैं। जो आपका जीआई ल्यूमेन होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन पार्ट होता है, उसमें आपका ये मिलता है। तो ये मेनली म्यूसिन होता है। हमको पता है कि हमारे जो जीआईटी ट्रैक वो होता है, उसमें आपका ट्रैक जो होता है उसमें हमारे पास म्यूकस होता है, और ये म्यूसिन क्या है, उसी का डेरिवेटिव है, ठीक है। जो म्यूसिन है वहीं से आपको मिलता है, और ये नेगेटिवली चार्ज इसमें रहता है। तो ये क्या करेगा, कैटायनिक और एनायनिक, एनायनिक म्यूसिन हो गया, ये कैटायनिक के साथ बाइंड कर जाएगा। और अगर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव बाइंड कर जाएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो हम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसमें आप कोई चार्ज नहीं होगा, बिकॉज दोनों आपके जो चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और इसकी वजह से आपका चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल बना लेंगे, अब कोई चार्ज नहीं रहेगा ड्रग में। अब ये इजीली जो हम पैसिव डिफ्यूजन रहता है उसके प्रोसेस से आगे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहां पर जाके क्या होगा, आपका ड्रग फ्री हो जाएगा, जो पॉजिटिव ड्रग होगा वो फ्री हो जाएगा, और जो आपका इंडोजीनस एनायन है वो आपका हट जाएगा, ठीक हो गया, वो रिमूव हो जाएगा उस पार्ट से, और जिससे कि आपको ड्रग एक्शन मिलना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर। और ये आपका जो म्यूसिन है ये तो आपके बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोजीनस एनायन बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ही आपको ये मिलता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट या आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का ये एक प्रोसेस होता है, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वन विल क्या रहेगा आपका, इंडोसाइटोसिस। ये इंडोसाइटोसिस क्या रहता है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस सेल के अंदर मेनली एंट्री कर रहा है आपका ड्रग। अब कैसे करेगा, इट इज ए माइनर ट्रांसपोर्ट, ये माइनर ट्रांसपोर्ट है, इन्वॉल्व्स इंगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो आपके सेल के बाहर कोई चीज प्रेजेंट है उसको इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, विद ए सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए सैक्यूल। अब सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करेगा, वो इंगल्फ करेगा और एक सैक्यूल फॉर्मेशन और वेसिकल फॉर्मेशन करेगा, विच देन एंटर इनटू द सेल, और उसके बाद वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये इंगल्फिंग प्रोसेस होती है।
अब इसमें एग्जांपल क्या होगा, अपटेक ऑफ फैट, जैसे कुछ हमारे पास जो फैटी सब्सटेंस होता है उसको कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्टार्च कैसे एब्जॉर्प्शन, ऑयल सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं, ठीक है, और आपका इंसुलिन जो आप ड्रग देते हैं, सॉरी इंसुलिन जो आपका क्या रहता है, एक्सटर्नली आप किसी को प्रोवाइड कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जैसे हम इंसुलिन देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से देखा गया है। तो ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है, इसमें ड्रग्स एंटर इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में आपका ड्रग एब्जॉर्ब होता है और बाईपास कर देता है हेपाटिक मेटाबॉलिज्म को, और जो लीवर से आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, बाईपास कर देता है। बाईपास इन द सेंस कि दूसरे रास्ते, मेनली जो ड्रग्स होती हैं अगर देखा जाए उनका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है, ठीक है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, इसको बाईपास कर देते हैं, और बाईपास करने के तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से जब लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाएगा तो भी बाईपास हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बाईपास का मतलब, बाईपास करने का मतलब समझ सकते हैं, जितने भी हमारे जैसे हमारे पास ड्रग डिलीवरी रूट्स होते हैं वहां पर भी हम बाईपास करते हैं। जैसे हम ओरली जो ड्रग देते हैं, जो माउस से ड्रग दी जाती है, वो तो लीवर से मेटाबॉलिज्म होगा उसका, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको इंजेक्शन की हेल्प से देंगे तो वो बाईपास कर देंगे, रूट को बाईपास कर देंगे, ठीक है। बाईपास कहने का मतलब है कि आपने जो आपका डेस्टिनेशन है, जो टारगेट है, जाना वही है लेकिन रूट दूसरा हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज नोन एज बाईपास प्रोसेस, इसको हम बाईपास बोलते हैं। अब बात करेंगे हम इसके टाइप्स, इंडोसाइटोसिस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो इंडोसाइटोसिस दो तरीके से होती है, एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। अगर हम फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं तो फेगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, सेल ईट कर रहा है किसी चीज को। बट इफ यू टॉक अबाउट द पिनोसाइटोसिस, लेकिन अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करते हैं तो वहां पर हम उसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल क्या कर रहा है, पी रहा है किसी चीज को, ठीक है, ड्रिंक कर रहा है। तो फेगोसाइटोसिस में अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसका अपटेक होता है, दिस इज द डिफरेंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पिनोसाइटोसिस, तो यहां पर आप देखेंगे अपटेक ऑफ लिक्विड, यहां पर लिक्विड का अपटेक होगा, ठीक है, और सॉल्यूट सब्सटेंस का लिक्विड होगा। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं जो पोलियो वैक्सीन होते हैं, जो सभी पोलियो वैक्सीन होता है वो आपका पिनोसाइटोसिस से ही एब्जॉर्प्शन वहां पर आप देख सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये आप जो इंडोसाइटोसिस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एक इंडोसाइटोसिस से रिलेटेड एक हम इजी जो हमारे दिमाग में हमेशा बैठे रहे, इसे हमको रटने की जरूरत ना पड़े, इस चीज के लिए हम एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं। पहले वेसिकल को समझ लेते हैं। जो वेसिकल होता है हमारा, हमने बोला था ना यहाँ पर कि वेसिकल और साइकिल के फॉर्म में सेल एंटर कर इंगल्फ कर जाता है। तो वेसिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन एक्स्ट्रा वेसिकुलर कंपार्टमेंट टू अदर कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस। अब जो आपका वेसिकल जो ट्रांसपोर्ट या जो आपका पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस है, वाटर है या आपका सॉलिड सब्सटेंस है, वो एक साइड से एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइड से क्या होता है, दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। दूसरे कंपार्टमेंट तो जाएगा, जैसे मान लो कोई सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बार हम बना लेते हैं, जैसे सेल है और यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल है। तो ये फूड पार्टिकल जब इंटर करेगा तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाएगा, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रांससाइटोसिस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांससाइटोसिस। नाउ अब हम एग्जांपल लेते हैं फेगोसाइटोसिस का, ठीक है। सभी लोगों ने को पता होगा अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा क्या है, आप यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर उसको कोई फूड पार्टिकल मिलता है, वो जैसे हम लोग तो खाना खाते हैं, ठीक है, और जो भी सेल्स, ये यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है, एक ही सेल है। हम तो मल्टी सेलुलर है ना, एनिमल्स हैं, हम मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है इसमें। तो ये किस तरीके से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, तो इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या मैकेनिज्म होती है। अमीबा क्या करता है, जैसे आपका ये फूड पार्टिकल यहाँ पर है प्रेजेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया जनरेट करेगा। सूडोपोडिया मतलब जैसे आप, हमारे पास तो हाथ है, हमने क्या करा, अपने फिंगर की हेल्प से हमने फूड पार्टिकल लिया और माउथ में हमने उसको क्या कर लिया, डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से, लेकिन इसके पास तो हाथ है नहीं जैसे कि फूड पार्टिकल को पकड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ सूडोपोडिया को जनरेट करेगा। सूडोपोडिया मींस आप देख सकते हैं यही, अपने थोड़ा सा इसने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया और ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन हुआ। ये सूडोपोडिया क्या करेंगे, इस पार्टिकल को पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से गवर्न कर लेंगे, पूरी तरीके से घेर लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके ये इस पार्टिकल को अपने ही अंदर ले लेगा। देखो यहां पर इसने सूडोपोडिया इसके बंद हो गए और इसने ही क्या कर लिया, पार्टिकल अपने पार्टिकल उसके अंदर एंटर हो चुका है। तो इस प्रोसेस को इंगल्फिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंगल्फिंग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, ठीक है। जैसे हमारे WBCs होते हैं,
मैक्रोफेजेस होते हैं, ये भी आपका जो अनवांटेड पार्टिकल या अनवांटेड ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनको इंगल्फ कर जाते हैं, अनवांटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल काम की नहीं है, खराब हैं, या आपके जो एंटीजन हैं, ठीक है, जो भी आपका फॉरन कोई ऐसा पार्टिकल, टॉक्सिक पार्टिकल कोई चीज ऐसे आ रही है तो उसको इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या करता है, जैसे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो अगर हम इंडोसाइटोसिस की बात करते हैं तो इंडोसाइटोसिस की हेल्प से भी एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। डिफरेंस क्या है, एक में सेल ईटिंग हो रहा है, एक में सॉलिड की बात हो रही है, और एक में सेल ड्रिंकिंग की बात हो रही है, सेल किसी चीज को ड्रिंक कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर आ जाती हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हमने पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज हमने उसको लिया और एक एक टॉपिक को हमने क्लियर किया, एक एक टॉपिक को हमने समझा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, रिगार्डिंग आपके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के उसमें, या फैगोसाइटोसिस के लिए, इंडोसाइटोसिस के लिए, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको लेक्चर में जो मेहनत की गई है, जो प्रॉपर डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है, बताया गया है, वो आपको मेहनत अच्छी लगी तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।